एक गांव में एक सुनार रहता था। एक दिन अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार में सिर्फ उसकी औरत और एक 10-12 साल का बच्चा बचता है। बचत के नाम पे सुनार की पत्नी ने कुछ जेवर और गहने बचा के रखे थे। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, सामने वाली बाज़ार में हमारे एक जान पहचान के रिश्तेदार रहते हैं। इन गहनों को लेके जाओ और उनके यहाँ बेच आना। अगली सुबह वो लड़का उन गहनों को लेके उस सेठ की दुकान पे जाता है। सेठ ने गहनों की पोटली खोली, उसे एकटक निहारा और फिर दोबारा उन गहनों को बांध करके लड़के को वापस कर दिया। सेठ जी ने लड़के से कहा कि बेटा, अपनी माँ से बताना कि इस समय सोने और चांदी के भाव बहुत गिर गए हैं। अगर इस समय इसे बेचा गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। रही बात तुम्हारी पढ़ाई की खर्चे और घर खर्चे की, तो उसे मैं देख लूँगा। तुम कल से मेरी दुकान पे आना और मेरे काम में हाथ बटाना। बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूँगा कि जिससे तुम्हारे घर का खर्चा चल जाएगा। लड़के को भी ये बातें अच्छी लगी। वह सीधे पोटली लेके अपने घर चलाया और अपनी माँ को सारी बातें बताई। दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन से लड़का काम पे आने लगा। लड़का बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। बहुत कम ही समय में उसने सोने चांदी से संबंधित सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली। अब तो सेठ के ना रहने पर भी वह दुकान को संभाल लेता और सेठ भी उसे अपने बेटे की तरह मानने लगा। एक दिन सेठ ने लड़के से कहा कि बेटा, कल तुम वो जेवर वाली पोटली ले आना, क्योंकि इस समय सोने और चांदी के भाव अच्छे मिल रहे हैं। लड़का घर जाता है, बड़ा उत्सुक था। उसने अपनी माँ से वो जेवर की पोटली मांगी और वह वहीं उसे खोलने लगा। उसने जब जेवर की पोटली खोली तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें रखे सारे के सारे जेवर नकली थे। उसे एक सदमा सा लग गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। लड़का जेवर की पोटली लेके सीधे सेठ की दुकान पे पहुंचता है। उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? सेठ जी ने कहा, तो क्या करता? अगर मैं उस समय बताता कि ये जेवर नकली है तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को यही लगता कि हम तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते। इसलिए मैंने सही समय का इंतज़ार किया और आज सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। लड़का एकटक सेठ को निहार रहा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता और आभार के आंसू थे। उसने सेठ जी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस उपकार के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। दोस्तों, वक्त और हालात दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं। इसलिए आपका बुरा समय चल रहा है तो धैर्य रखिए। एक टाइम आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा।